जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। होपफुली सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे, एकदम चकाचक रापचिक। देखो भाई, एनडीए की तैयारी तो नो डाउट तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का, वो भी बिना किसी एग्जाम दिए। मतलब एग्जाम तो देना है बट नॉट फॉर दिस, तुमने किसी और चीज के लिए एग्जाम दिया था और वहां से तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम इंडियन नेवी में जा सकते हो, सीधे एसएसबी देने जा सकते हो, है ना। हम बात कर रहे हैं नेवी टेक एंट्री, या जिसको नेवी बीटेक एंट्री भी बोला जाता है। उसके माइन्यूट डिटेल्स पे हम बात करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन में इंडियन नेवी ने रिलीज किया है, जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन है, सब कुछ आज खत्म हो जाएगा। सब कुछ इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड देखते हैं कि क्या क्या हमारे काम की चीजें यहां पे है। अगर हम ध्यान देंगे मेरे भाई, तो डेट ऑफ ओपनिंग क्या है, 6 दिसंबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट क्या है, 20 दिसंबर को एप्लीकेशन एंड हो जाएगा। दैट मींस आपको 20 दिसंबर से पहले भर देना है फॉर्म। 20 दिसंबर से पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। जो अगली चीज लिखी हुई है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेन एंड वुमेन अनमैरिड। दैट मींस कि आप लड़का है लड़की है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरली लड़कियों को ये शिकायत रहती है और कंफ्यूजन भी रहता है कि सर ये जो फॉर्म आ रहे हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। आगे जो दूसरा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हमारा एज ये है, हम भरे कि नहीं भरे। क्लियर कट इंडियन नेवी ने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में है, 2 जनवरी 2006 को भी होगा तो इंक्लूडेड है, 1 जुलाई 2008 को भी होगा तो इंक्लूडेड है। बात समझ में आई? बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2006 को हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल, और अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2008 को हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई, जहन में रहेंगी। अब कंफ्यूजन दूर रखना कि सर मेरा एज ये है, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। आगे अगर वैकेंसी की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है 36 वैकेंसी वुमेन्स के लिए, 7 वैकेंसीज मैक्सिमम। लड़कियों को लगेगा सर इट इज अनफेयर, बट इट इज व्हाट इट इज। हमारे हाथ में ये नहीं है। 7 वैकेंसीज तो है ना, फाइट फॉर दैट, फाइट फॉर दैट। 7 वैकेंसीज भी है, लड़ो उसके लिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा डिटेल्स के बारे में बात करें कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए एज पर दी नोटिफिकेशन। बहुत क्लियर कट एक एक चीज लिखा हुआ यहां पर अगर ध्यान दोगे तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में लिखा हुआ है पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 पैटर्न और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स। बात समझ में आ गई? 70% एग्रीगेट मार्क्स। उसके बाद एक लाइन और, इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बोला यह जा रहा है कि 70% होने चाहिए किसमें? पीसीएम में। पीसीएम में 70% होने चाहिए। आपसे ओवरऑल का 70% की डिमांड नहीं करी जा रही है, आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आपके पीसीएम में 70% अगर है तो यू आर एलिजिबल। उसके अलावा एक चीज और है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश ईदर इन क्लास 10th और 12th। 10वीं या 12वीं में आपके 50% मार्क्स अंग्रेजी में भी होने चाहिए। 10वीं में भी है तो भी चलेगा, 12वीं में भी है तो भी चलेगा, दोनों में है तो क्या ही कहना, लेकिन पीसीएम में 70% इज मस्ट। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं रहना चाहिए। अब जरा और आगे बढ़ें। जिस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस इन 2024। जिन लोगों ने 2024 में जेई मेंस का एग्जाम दिया है, यू गाइज आर एलिजिबल फॉर नेवी टेक। मतलब कंडीशन क्या क्या हुआ? 70% मार्क्स पीसीएम में, 50% मार्क्स अंग्रेजी में। ठीक है, उसके अलावा जेई में आपने अपीयर करा होना चाहिए 2024 में। अब इसका मतलब यह नहीं होता कि जिन लोगों ने जेई में अपीयर किया है सबका ही कॉल आ जाता, बट फॉर द सेफर साइड आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं ना। अप्लाई कर दीजिए, आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको कॉल अप लेटर आ जाएगा। जनरली क्या होता है कि अगर 2.5-3 लाख के अंदर रैंक रहती है, 2.5-3 लाख तो बहुत बड़ा रैंक है, 2.5-3 लाख के अंदर अगर आपका रैंक रहता है तो जनरली आपको कॉल अप लेटर आ जाता है। कॉल अप लेटर मतलब एसएसबी के लिए कॉल आ जाता है, आप जाकर के सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं। यही है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर ये 2.5-3 लाख रैंक जो है ये कैटेगरी रैंक है या जनरल रैंक है? तो भाई वो जनरल रैंक की बात करी जा रही है। अगर जनरल रैंक, वो मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि जनरली 2.5-3 लाख की रैंक के अंदर अगर रहता है तो काम हो जाता है ना। जनरल रैंक अगर 2.5-3 लाख के अंदर रहता है तो सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह में बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम बात करना चाहें तो वही प्रोसेस होता है कि आपका एसएसबी के लिए कॉल आता है, वही 5 दिन का प्रोसेस जो भी नेवल सिलेक्शन बोर्ड है एनएसबी से आपको वहां पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है,
वहां का जो जो प्रोसेस होता है आप उसको फॉलो करते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं अगर आप, तो फिर आपका मेडिकल्स वगैरह होता है। और एट द एंड मेडिकल होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप रिकमेंड हो गए, मेडिकली फिट भी हो गए, तो आप एकेडमी जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सफर इतना आसान थोड़ी हो जाता है। यहां पे 7वें नंबर पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट, फिर उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट। बात समझ में आ गई? मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, मेरिट लिस्ट में तो आप जब देखेंगे तो हर बच्चे का नाम रहेगा जो रिकमेंड हुआ होता है, मेडिकली फिट हो अनफिट हो सबका नाम रहता है। लेकिन अगर आप टॉप 37 मेडिकली फिट कैंडिडेट में आप आते हैं, तब आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। यह बात ध्यान में रखेंगे कि मेरिट लिस्ट पे जाकर के कहानी थोड़ी खत्म होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई कि आपका ट्रेनिंग वगैरह कहां पे होगा, तो इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी में आपका होगा भाई ट्रेनिंग, और साथ ही साथ आपको कराया जाएगा वहां पे 4 ईयर बीटेक कोर्सेस। बात समझ में आई? आप अलग अलग जगह से बीटेक करते हैं, आपको नेवी बीटेक करके करा रही है, इंडियन नेवी बीटेक करा रही है। उसके साथ जरा ध्यान दोगे अगर, द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बुक्स रीडिंग मटेरियल विल बी बोर्न बाय द इंडियन नेवी। और क्या चाहिए तुम्हें? जनरली ग्रेजुएशन अगर आप बाहर से कहीं से करते हैं तो पैसा आपका लगता है, यहां समझो तो आपको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल रहा है, आप अफसर बन रहे हो, बीटेक इंडियन नेवी करा रही है, पैसा भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। ट्रेनिंग से लेकर के बीटेक का जो भी खर्चा है सब कुछ कौन उठा रहा है? सब कुछ तुम्हारे लिए इंडियन नेवी उठा रही है। तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थोड़ी कुछ हो सकती है। बाहर से कहीं हम बीटेक करते हैं तो वो भी डर रहता है कि प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। बीटेक कंप्लीट होने से पहले ही तुम समझो तो इंडियन नेवी में हो, है ना, ढंग से बीटेक कर लिया, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, पासिंग आउट परेड, यू आर ज्वाइनिंग इंडियन नेवी। और क्या चाहिए तुम्हें? इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे अगर देखेंगे अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने वक्त ध्यान इस बात का रखेंगे कि गलती से भी कोई त्रुटि ना हो। बहुत ध्यानपूर्वक आप ये फॉर्म भरेंगे, कुछ गलतियां नहीं करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। 20 तारीख लास्ट डेट है, तो आपको 20 तारीख तक का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही आपको ये फॉर्म भर देना है। और मेरे से अगर पूछोगे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन इंडियन नेवी, वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी आई वुड से। आप इंडिया के लिए पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंडिया के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपने जेईई मेंस 2024 में दिया है तो आप फॉर्म भर दीजिए, अगर आप एलिजिबल है तो, है ना, फॉर्म भर दीजिए। कॉल अप लेटर का वेट कीजिए, अगर 2.5 लाख 3 लाख के अंदर तक आपकी रैंक है तो हाई चांसेस कि आपका कॉल अप लेटर आ जाएगा। एसएसबी की तैयारी आप जैसे चाहे कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं तो डिफेंस वाला की टीम पहले भी आपके साथ खड़ी थी, फिर खड़ी है, आप एसएसबी चयन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर एसएसबी चयन के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर के वहां पे जो एक्स एसएसबी पैनलिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को गाइड किया है, कितने अफसर बनाए हैं, आप उनके सानिध्य में जाकर के अपने एसएसबी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी को एक मजबूती मिलेगी, आपकी तैयारी को एक मजबूती मिलेगी। वहां से जाकर के आप अपना एसएसबी अपीयर कीजिए एंड रिकमेंड होइए, और रिकमेंड हो गए तो भैया हो गया काम आपका। यू आर गोइंग टू जॉइन एकेडमी। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मेरिट वेरिट में नाम आ गया, मेडिकली फिट हो गया, तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर भी अगर आपको नहीं हमको एनडीए जाना है, एनडीए जाना है, एनडीए जाना है, एनडीए के एसएसबी से पहले आपको एक बार एसएसबी देने का मौका मिल जाएगा, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कहीं ना कहीं, वो भी देखेंगे आप अच्छे से तैयारी करके जाइए एसएसबी की, तो आपको एक बार एनडीए के एसएसबी से पहले आपको एक बार मिल जाएगा चांस एसएसबी अपीयर करने का। क्या चाहिए आपको, है ना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। एनडीए और इंडियन नेवल एकेडमी इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।